यहाँ पे देखिए कर्मयोग का सिद्धांत बहुत विशेष है, इसलिए हम इसको इतना टाइम देके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए विशेष है कि हर एक कार्य का, छोटा से छोटा कार्य का, वहाँ पे एक परिणाम हो बदलता है, उसका मतलब बनता है। कर्म होता है, उसका कर्म फल होता है, कर्म फल। तो कर्म फल जो है वो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम उससे भाग नहीं जा सकते। तो क्या बोलते हैं, अनअवॉइडेबल, वो क्या बोलते हैं, आप उसको टाल नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, उसको भाग नहीं सकते उससे। तो इसलिए भगवान बहुत सुंदर मार्ग बताते हैं कि बाद में कर्म फल ऐसा क्यों मिल गया और रोते बैठने से अच्छा है कि हम ऐसे कर्म करें जिससे अच्छे कर्म फल मिले हमको। यह कर्म योग के सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अगर अभी आएगा बाद में कि अगर कोई व्यक्ति सारे कर्म भगवान को केंद्र में रख के करता है तो उसका कर्म फल नहीं बनता है। ये उसके ऊपर वाला सिद्धांत है कर्म योग का। एक तो हर एक, दो तीन चीजें यहाँ पे, हर एक कर्म का एक कर्म फल बनता है। तो कर्म फल मिलने के टाइम पे लोग रोते रहते हैं, अरे हमें, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। ये कर्म फल है जो हमारे जीवन में आ रहा है, वो फल है। और उसके पीछे क्या है, उसके पीछे हमारा कर्म है। तो इस तरह से फल लगा हुआ है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा, हाँ, हम बबूल का झाड़ लगाएंगे फिर कांटे आएंगे। फिर हम किसी को बोल नहीं सकते हैं कि कांटे क्यों आ रहे हैं, कांटे क्यों आ रहे हैं, तो हमने झाड़ लगाया ऐसा है वैसा। तो हम आम का झाड़ लगाएंगे तो हापुस का आम आएगा, तो मीठा मीठा। तो हमने जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसका फल मिलता है। इसलिए व्यक्ति ने अच्छे कर्म करना चाहिए। सबसे ये इस एक सिद्धांत की वजह से भारत, इतना सिर्फ कर्म फल के सिद्धांत की वजह से भारत में, मतलब इस संस्कृति में कोई भी गलत कार्य नहीं करता था। किसी का सोना पड़ा हुआ है, किसी का घर खुला हुआ है, कुछ लेना देना नहीं किसी को। क्योंकि अगर हम जो करते हैं, अगर हम भूल जाएंगे, मगर इस प्रकृति के द्वारा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उसका कर्मफल उसको दिया जाएगा। तो सारे जितने भी धर्म है इस दुनिया में, वो भले ही अपने अपने ग्रंथों को बोलते हो कि ये हमारा ग्रंथ ये है, उनका ग्रंथ वो है, नहीं, सभी लोगों का नियम का ग्रंथ ये है भगवद गीता। हमारा इसलिए हम नहीं बोल रहे हमारा है इसलिए हम नहीं बोल रहे। अगर कोई ग्रंथ बोलता है कि आपको मारने से भगवान खुश हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, पागल है क्या भगवान। फिर अगर हमारे भगवान ने बोला कि इनको मारो, हमें खुश हो जाऊंगा, तो हम ठोकने लगेंगे तो क्या होगा, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को हानि पहुंचाते हैं और उसका रूपांतरण आपको अवार्ड बोल के दिया जाता है। ऐसे कभी होता है, कौन सा देश है ऐसा कि आतंकवादी आतंक मचाओ और उसको आप रिवार्ड दे, ऐसा कोई देश है क्या दुनिया के। ऑस्ट्रेलिया, भारत है, दूसरे भी देश है, इतने सारे देश है, रशिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऐसा कोई देश है क्या जिसमें हम देशवासियों को, दूसरों को मारेंगे और हमको अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा देश है कोई नहीं। देश के लिए, देश की अच्छाई के लिए, देश के लोगों की अच्छाई के लिए जब काम करेंगे तब गवर्नमेंट रिवॉर्ड देगी, और उल्टा करेंगे तो गवर्नमेंट पनिशमेंट देगी। तो ये यूनिवर्सल नियम है, ऐसे कोई नियम नहीं बना सकते। हमारे मन से हम नियम नहीं बना सकते। कुछ लोगों को लगता है कि हम हमारे मन से नियम बना सकते हैं हम। क्यों भगवद गीता को पालन करना चाहिए, इसके हम चर्चा करने वाले हैं इसमें कि क्यों भगवद गीता को पालन करना चाहिए। ठीक है, नहीं पालन करना चाहिए, फिर किसको पालन करना चाहिए। नहीं, कोई बोलता है भगवद गीता को नहीं पालन करना चाहिए, किसको पालन करना चाहिए। मैं मेरे नियम लगाऊंगा, वो आपके नियम लगाएंगे, वो उनके नियम लगाएंगे, ये इनके नियम लगाएंगे, फिर दुनिया कैसे चलेगी। दुनिया चलाने के लिए एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने अपने मन से नियम बनाएगा और अपने हिसाब से चलेगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी।
इसलिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल यहाँ पे जो दिया है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल दिया, अगर मैं किसी को हानि पहुंचाता हूँ तो मुझे रिवार्ड मिलने वाला है, मुझे एक सम्मान मिलने वाला है। ये कॉन्सेप्ट ही पागलपन की कॉन्सेप्ट, ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज इलॉजिकल, है कि नहीं? मैं दो चार मेरे भाई है, मैं भाइयों को मारता हूँ, मेरे पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा पिताजी होगा कि उसको दूसरे को मारेंगे तो दूसरे भाइयों को बहनों को मारेगा तो पिताजी खुश हो जाएंगे? ऐसी सिस्टम है, नहीं हो सकती है। तो इसलिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल आपको कहीं, हमको कहीं ढूंढने को मिलेंगे। वहां ऊपर एक ही बंदा बैठा हुआ है, उधर दो चार लोग बैठे नहीं, एक ही है, और उन्होंने यूनिवर्सल सिस्टम बनाई है। वो भगवान कृष्ण हैं, वो हमारे भगवान श्री राम हैं। और कभी हम इस धर्म को ठीक से पालन नहीं करते हैं तो उसको ठीक करने के लिए आते भी हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है। कभी गलती से लोग बहुत अधर्मी हो जाते हैं तो उनको फिर से धर्म सिखाने के लिए बार बार आते हैं। जैसे जितनी बार बच्चे गलती करते हैं, पिताजी उसको सिखाते कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, फिर से गलती करो, फिर क्या करेंगे? फिर से सिखाएंगे। तो उनका वो धर्म है, उसको निभाते हैं वो। तो यह सिस्टम है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि हम भगवद गीता को पालन कर रहे हैं इसलिए हम भगवद गीता का डंका बजा रहे हैं कि आप भगवद गीता के हिसाब से होगा, नहीं। यहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल बताया हुआ है और उसी यूनिवर्सल प्रिंसिपल को यहाँ पे वर्णन करते हैं भगवान। यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। तो भुंजते मतलब खाना, भोजन करना। भुंजते ते तु अघम पापा, वो व्यक्ति पाप खाते हैं जो अपने खुद के लिए, ये पचंती मतलब पकाना आत्म कारणात्, अपने लिए पकाने वालों को सिर्फ पाप खाते हैं। तो क्या करना चाहिए? यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। संतो मतलब संत, महात्माएं लोग, अच्छे सद्गुणी लोग क्या करते हैं? यज्ञ को अर्पण करने के बाद जो रिमेनिंग रहता है प्रसाद, उसको ग्रहण करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बताएगी, बहुत सुंदर तरीके से भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, क्या भगवान खाते हैं क्या, है कि नहीं? या विग्रह हमारे हम जब अर्पण करते हैं प्रसाद भोग, उनको हम 56 भोग का भोग लगाया था उधर रामनवमी में, वही लोग बोल सकता है कहाँ भगवान खाते हैं क्या, है कि नहीं? तो वो खाते हैं, वो अगली बार चर्चा करेंगे। मगर लास्ट टाइम हमने जो चर्चा की थी उसमें हमने चर्चा की थी कि भगवान जो है जैसे अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, तो उसी तरह भगवान एक अर्च विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में अवतार लेते। सारे मूर्तियां जो है भगवान की मूर्तियां, वो भगवान के अवतार है। तो वो जो है वो इस तरह से अवतार लेते हैं कि आप सारा कार्य आप मेरा आपको कर रहे हैं। कितने लोग थे लास्ट टाइम हम इसको चर्चा करते वक्त? हाँ, बहुत सारे भक्त लोग थे। तो भगवान इस तरह से अवतार लेते हैं कि बाबा सारी सेवा तुमको कर रहे हैं, मैं सिर्फ बैठे रहूंगा तो हमें ट्रेनिंग देने के लिए इस प्रकार का अवतार होता है। वो अभी उसको रिपीट नहीं करेंगे, बहुत टाइम जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे कि तीन चीजों के तुलनात्मक चर्चा करेंगे, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन एंड कृष्णाटेरियन। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन एंड कृष्णाटेरियन। तो हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हमारे आज की चर्चा को शुरुआत करें। कृपया दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक के द्वारा हमारे हर एक कार्य जो हम भगवान को अर्पण करने वाले हैं वो कर्मयोग के द्वारा सिखाने वाले हैं भगवान। तो जो खाने का कार्य है, और ये खाने का कार्य है जो है ये यज्ञ कहलाता है ना। तुकाराम महाराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, उदर भरन नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। हाँ, उसका शुरुआत कहाँ से होता है? वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे सहज हवन होते। वो दूसरी लाइन मेरे को, जेवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरन नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। हाँ, यज्ञ है ये। देखो यहाँ पे यज्ञ लिखा हुआ है, तो सब एक साथ बराबर लाइन पे बताते हैं यज्ञ कर्म है ये। यज्ञ कर्म क्यों है? यज्ञ कर्म इसलिए है कि जिन्होंने हमें ये दिया है उसको याद करते करते खाएंगे तो हो गया यज्ञ। उसको बिना पूछे खाएंगे तो हो गया पाप। वेरी सिंपल सिस्टम, बहुत अच्छा सिंपल बनाए। तो हमें भगवान को जब हम बनाते हैं, जब हम पकाते हैं, ऐसी भावना से पकाना चाहिए, बनाना चाहिए। माताओं को, आपके पास किचन डिपार्टमेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, मगर ज़रूरी नहीं कि आपने पालन करना चाहिए, सभी ने पालन करना चाहिए कि जब बनाने का कार्य होता है उस टाइम पे याद करना चाहिए मैं बहुत अच्छा प्रसाद बनाऊँ, भोग बनाऊँगा, भगवान को अर्पण करूँगा। उनको अर्पण करने के बाद प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण करूँगा। तो इस भावना से, अभी देखिए भावना के ऊपर ही निर्भर करता है कि कर्मफल क्या बनने वाला है। कार्य बदलते नहीं इस दुनिया में। हम चर्चा कर रहे थे पहले भी कि हमारे संस्था का नाम क्या है जिसका प्रोग्राम हो रहा है, उसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्शियसनेस। हिंदी में क्या है? हाँ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो हम जब कुछ करते हैं ना, तो हमारी एक भावना होती है, उस भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है। तो हमें यहाँ पे शास्त्र हमें कार्य करने के लिए तो सिखाएंगे, मगर उसके पीछे की भावनाओं को भी सिखाएंगे। पूरा कार्य भावना के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? हाँ, अगर हमारी भावना दूसरों को मदद करनी है तो हम कोई मौका देखते हैं कैसे हम दूसरों को मदद करें। अगर कोई भावना से प्रेरित है कि कैसे भी करके मेरे को दूसरों को दुख देना है, तो बेचारा वो भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखते रहता है कि कैसे वो दूसरों को तकलीफ दे। ये भावना का भाग है ये। दिस इज, हम दुनिया को अपने भावना के वजह से देखते हैं। तो इसलिए हम यहाँ जो आके चर्चा कर रहे हैं वहाँ पे हम भावना को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे। तो यहाँ महाभारत बताता है कि दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सारे लोग भी युद्ध में युद्ध कर रहे थे। अर्जुन, पांडव, सारे वो भी युद्ध कर रहे थे, मगर कर्मफल देखा जाएगा तो उनको बहुत भयंकर कर्मफल भुगतना पड़ा। और भगवान तो अर्जुन को बताते, अरे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, तुम बिंदास रहो, तुम जब मेरा काम करो, बस वो कर्मफल मैं देख लूंगा, मेरे हाथ में है सब कुछ, है कि नहीं? सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। सीधा डायरेक्ट श्लोक है, उधर लिखा हुआ है। मगर ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों की भावना अलग है। वो भी मार रहे, एक्शन एक ही है, मगर भावना अलग है, इसलिए उसका परिणाम भी अलग होने वाला है। तो
यहाँ पे हम भावना सीखने वाले। अगर हम पका रहे हैं तो कौन सी भी भावना से पका सकते हैं। हम पका सकते हैं खुद के खाने के लिए पका सकते हैं, हमारे इमीडिएट रिलेटिव जो है, पति है, बच्चे हैं, माता पिता है, इनको प्रसन्न करने के लिए भी बना सकते हैं। और इसके ऊपर वाली भावना यहाँ व्यक्त की है। जब हम बनाते हैं तो याद रखना चाहिए कि हमने भगवान के लिए बनाएंगे और उनको अर्पण करेंगे। उनको अर्पण करने के बाद फिर उनको ग्रहण करेंगे। आज तो दुर्दैव ऐसा है कि एक तरफ बनाना चालू होता है, एक तरफ खाना चालू रहता है, राइट। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वो इंस्टेंट सर्विस होते रहता ना, लाइव सर्विंग होते रहते हैं। शादियों में देखते हैं। हाँ, शादियों में वगैरह होती है। ठीक है, एक बार पहला लॉट बना के भगवान को अर्पण, बराबर है, लाइव भी चलेगा, मगर लाइव में पहला जो है भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो अगर उसमें एक चर्चा की हुई है, इसके इस श्लोक में चर्चा की हुई है, हम ऐसा क्यों करना चाहिए। तो जब हम जिसकी प्रॉपर्टी है उसका परमिशन लेके जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो सारा लीगल कंसिडरेशन होगा। और किसी की प्रॉपर्टी है दूसरे की, और हम उसको बिना उसके एक्नॉलेजमेंट के, रिकॉग्निशन के, बिना उसको बताए, बिना उसको धन्यवाद दिए, बिना उसके परमिशन के हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो पाप कहलाया जाएगा। आप कहीं बाहर जा रहे, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आपके पास आके बोलता हूँ कि मेरे को जाना है, आप 5-10 दिन के लिए मैं आपकी गाड़ी मेरे को दे दो, और वो खुशी से आपको चाबी देता है, गाड़ी दे देता है, आप घूम घाम के आते हो, वापस दे देते हो गाड़ी, थैंक यू बोलते हो। सो नाउ दिस इज अ वेरी लीगल थिंग, राइट। मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाबी बनाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, लेके जाते हैं, गायब भी कर देते हैं, वापस ही दी आती है। अभी उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी वही किया आपने जो किया, मैंने हमने जो किया वही किया उन्होंने। मगर दोनों के अंदर अंतर है कि नहीं? हम भी दूसरे की चाबी लेके गाड़ी घुमा के लेके आए, और वो भी चाबी बनाया, वो गाड़ी लेके गया, घुमा दिया। फिर या कोई शिफ्ट हो रहा है, अमेरिका जा रहा है, वो जा रहे, अभी उनकी गाड़ी है, इमीडिएट जा रहे हैं। अभी आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं कि कंपनी बोलती है 8 दिन के अंदर आपको शिफ्ट होना है। जो आईटी में काम कर रहे हैं उनको पता है इसके बारे में। तो उन्होंने गाड़ी ली हो तो बेचारे 12 के भाव में भेज देते हैं, या किसी दोस्त को देते हैं, ले लो भाई तुम, अभी क्या करूँ मैं इसका, राइट। अभी वो व्यक्ति ने भी चाबी देके परमानेंटली गाड़ी हमको दी है, मैं खुद चाबी बना के दूसरों की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस दोनों में क्या अंतर है कि नहीं अंतर? कुछ अंतर बहुत है। और पहले केस में मैं दूसरों की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर उनकी परमिशन से कर रहा हूं, इसलिए वो लीगल कंसिडर किया जाएगा। मगर दूसरे केस में कार्य मोटा मोटी वही है, मगर उसमें मैं किसी का परमिशन नहीं है, खास करके जिसकी गाड़ी है उसका परमिशन नहीं है मेरे पास, तो इसलिए वो पाप कहलाया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे भी आती है कि जब हम भगवान ने दिए वाले चीज़ों का इस्तेमाल उनको धन्यवाद देते हुए करते हैं, उनका एक्नॉलेजमेंट के साथ करते हैं कि आपने हमें दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद, इस भावना से करते हैं, तो उसका कर्मफल अलग लगेगा। भगवान को बिना पहचाने, बिना जाने, अरे भगवान, लोग तो बोलते कहाँ है, दिखाओ हमको, तो दिखता नहीं, कुछ नहीं है, नहीं, यहाँ तक जाने वाले लोग भी हैं। कुछ क्या बोलते हैं, फिलोसोफर्स है, वो बोलते हैं भगवान नहीं है इधर, या भाग गया है टेंशन में आके, दुनिया नहीं चलने वाली बोल के, मेरे से नहीं चलने वाली बोल के भाग गया, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। तो इस तरह की भावना के साथ फिर वो ग्रहण करेंगे इस चीज़ों को, तो फिर वो दूसरा वाला टाइप हो गया। वो बिना मालिक को परमिशन के बिना, थैंक यू के बिना, एक्नॉलेजमेंट के बिना, किसी भी चीज़ के बिना इस्तेमाल कर रहा है। तो यह इस पर्टिकुलर श्लोक का भावना का मतलब है। पहला जो व्यक्ति है वो यज्ञ शिष्टा, मतलब बच्चे वाला, भगवान ने प्राप्त करने के बाद बच्चे वाला प्रसाद ग्रहण करता है। क्या होता है? मुच्यते सर्व किल विषय, सारे प्रकार के उल्टे सीधे भावनाओं से, पाप कर्म से उसका मुक्ति हो जाता है, सिर्फ प्रसाद खाने से, और कुछ नहीं करना है। मगर वही अगर नहीं खाता है, देखो अभी दोनों केस, चाबी वाला जो केस था ना, वो दोनों ऐसे ही है।
पहले वाले को कुछ नहीं होगा, दूसरे वाले को सजा होगी, है कि नहीं। तो यही यहाँ पे भाग बताया गया। तो इसमें एक छोटी सी चर्चा आती है जो हम जैसे भगवद गीता को पढ़ाई करने वाले हैं उनको पता होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चर्चा है। मैंने आपको बोला है कि 5 सेशन तक ये क्लास चलेगा, तो मैंने तो एक ही कवर किया लास्ट टाइम, आज एक कवर करेंगे। तो उसमें कवर करेंगे कि क्या हम वेजिटेरियन है क्या। हाँ, अगर हम भोग लगा के प्रसाद के रूप में खाना चाहते हैं तो हम क्या कुछ भी भोग लगा सकते हैं क्या? है कि नहीं। अगर भोग लगा के खाने से पाप नहीं लगता है तो कोई व्यक्ति बोलेगा मैं भी तुलसी पत्र रख देता हूँ, है कि नहीं, मैंने जो उल्टा सीधा बनाया है उसके ऊपर, और भगवान को अर्पण करता हूँ और खाता हूँ, है कि नहीं। तो चलेगा क्या। तो श्रील प्रभुपाद एक बार अमेरिका में थे, बहुत सुंदर तरीके से, आपको जब टाइम मिलता है तो आप कृपया उनकी पुस्तकों को पढ़िए। हम आपको एक एक पुस्तक अभी रिलीज़ करेंगे। तो उसमें उन्होंने, एक व्यक्ति ने पूछा कि ठीक है, आप बोलते हैं कि जब हम दूसरों व्यक्ति की प्राणियों की हत्या करके उनको खाते हैं तो पाप का कार्य है, तो हमको समझ, मतलब आप इतने अच्छे से समझाते हो, मगर हम जब वेजिटेरियन खाते हैं उसमें भी किसी जीव की हत्या करके ही खा रहे ना, है कि नहीं। ऐसे लोग आपको अभी तक आए होंगे ना आपके कनेक्शन में, बोलते हो कि वेजिटेरियन लोग भी झाड़ को, अनाज के क्या फसल को मारते हैं फिर खाते हैं, है कि नहीं। फिर वो भी तो हिंसा है ना, हम इनकी हिंसा कर रहे हैं, आप उनकी हिंसा कर रहे हो, बात तो एक ही हो गई। तो यह चर्चा यहाँ पे आती है। तो हम क्या वेजिटेरियन है क्या। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, हम वेजिटेरियन नहीं है, हम कृष्णाटेरियन हैं। वे कृष्णाटेरियन आपने पहली बार सुना होगा। कृष्णाटेरियन मतलब कि हम जो भगवान को अर्पण किए वाला प्रसाद है उसको ग्रहण करते हैं, उसको कृष्णाटेरियन। हम वेजिटेरियन भी नहीं है। वेजिटेरियन लोगों को भी पाप लगता है, शास्त्र के अनुसार वेजिटेरियन लोगों को भी पाप लगता है। सिर्फ एक व्यक्ति को किसी भी कार्य का पाप नहीं लगता है, वो है जो लोग अपने कार्य को भगवान की अर्पण के स्वरूप में कार्य करते हैं, उसी को सिर्फ कर्मफल या पाप नहीं लगता। बाकी सबको लगता है, वेजिटेरियन लोगों को भी लगता है, क्योंकि वो भी हिंसा है एक तरह से देखा जाए तो। मगर उसमें भी अगर चॉइस करना चाहे, अभी आप सिर्फ तुलना करेंगे, आज कृष्णाटेरियन की बात सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन के बीच वाली बात करेंगे, लास्ट में कृष्णाटेरियन की बात करेंगे। तो वेजिटेरियन लोगों को नॉन वेजिटेरियन लोगों से बहुत कम पाप लगता है, इतना इनसिग्निफिकेंट। अगर नॉन वेजिटेरियन लोगों को इतना लग रहा है तो उनको इतना लगता है। अगर 100 गुना ज़्यादा पाप आपको नॉन वेजिटेरियन लोगों को लगेगा। क्यों? उसका शास्त्र हमें बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करता है। पहला रीज़न है कि जितना दुख होता है जिसको हम मारते हैं, उतना ज़्यादा गहरा पाप उसको माना जाएगा। जितना दूसरों को पीड़ा देते हैं या जितना महत्वपूर्ण प्राणी है, उतना पाप उस चीज़ को लगेगा, व्यक्ति को लगेगा, अगर हिंसा करते हैं तो, है कि नहीं। तो इसमें कैटेगराइजेशन बताया गया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति मारता है तो सबसे पहले जो वेजिटेरियन चीज़ है, फसल है, झाड़ है, ये है, तो इनको जब हम इनकी हिंसा करते हैं, आपको दिखता है क्या वो रोते हैं, चिल्ला रहे हैं बोल के? उनका कॉन्शियसनेस मतलब चेतना डेवलप्ड जितनी होती है, जितना डेवलप चेतना वाला प्राणी जीव होता है, उतना ज़्यादा पाप लगेगा। ये सिस्टम है कि नहीं। हीरा चोर होता है और खीरा चोर होता है। हीरा चोर मतलब किसी ज्वेलरी के दुकान में घुसने का और हीरा चोर के लाने का, और खीरा चोर मतलब घूमते घूमते ककड़ी का होता है, वो ककड़ी उठा लेने का। दोनों एक ही है कि चोर तो है पक्का, मगर दोनों को एक ही सजा होगी क्या? नहीं। अरे खीरा 2 रुपए का खीरा है, उसको क्यों जेल में डालना है कि नहीं। पनिशमेंट देना है तो 10 रुपए पेनाल्टी लगा दो, बस 5 गुना,
मगर हीरा वाले को भी बोलो 10 रुपए में छोड़ दो, इसको बोल तो जमेगा क्या? वो तो फिर तो रोज चोरी करेंगे लोग 10 रुपए दे के। एक हीरे का 10 रुपए मिलना क्या प्रॉब्लम है, चलो करते रहते। हीरा और खीरा दोनों चोर हो सकते हैं, मगर दोनों को एक समान पनिशमेंट नहीं होती है। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं, बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, जितनी चेतना प्रगल्भ हो चुकी है उतना उस जीव को हानि पहुंचाना ज्यादा पाप में माना जाए। इसलिए शुरुआत होती है वृक्ष से, झाड़ से, और धीरे धीरे करके फिर सबसे लोअर एनिमल्स आते हैं। किसी को खाने बिना जमेगा नहीं, नॉन वेजिटेरियन खाने बिना, तो उन्होंने उनको रिकमेंडेशन दिया है कि आप सुअर खाओ, बकरी खाओ। माता जी तो वो भी सहन नहीं कर पा रहे। ये फर्क होता है कि नहीं? और गाय जो है, अभी आपको भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इतने सारे फोटोज मिलेंगे। आपको कौन से प्राणी दिखते हैं आजू बाजू में? हाथी दिखते हैं, है कि नहीं? उसमें आपको मोर दिखते हैं, हिरन दिखते हैं, और खास करके गाय दिखती है। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हम बकरी को कभी माता नहीं बोलते, बकरी माता, भैंस माता नहीं, हम गो माता है, तो कॉमन शब्द है। इसलिए बोलते हैं कि जिनका व्यक्ति दूध पीता है उसको माता के रूप में देखना चाहिए। हमारी माता का दूध पी के हम बड़ा हो गए, तो गौ माता को तो और विशेषता बताइए, क्योंकि बच्चे जो माता का दूध पीते हैं 1 आध साल, 1.5 साल पीते, उसके बाद नहीं पीते, मगर व्यक्ति अपनी जिंदगी भर वो माता ने दिए वाला दूध पीता है। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं अभी उनकी हत्या कैसे कर सकते हो आप? ये प्रश्न उठाते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए अभी बाकी जो प्राणी अभी जो मैंने नाम लिए, उनकी चेतना आप देख सकते हो कितनी लोअर चेतना होती है। और जैसे जैसे अभी अब गाय के साथ जिन्होंने रह चुके हैं उनको पता है कि गाय का कॉन्शियसनेस, चेतना कितनी प्रगल्भ रहती है। उसको घर के अंदर के सभी लोगों का साथ उसका एक संबंध रहता है। और इतना तक वर्णन किया हुआ है कि अभी दुर्भाग्य से पता नहीं है, मगर किसी व्यक्ति घर में बीमार है तो गाय जो चरने जाती है तो इस तरह के मेडिसिन खा के आती है, तो उसके दूध के द्वारा वो जो घर में जो बीमार है, अभी वो एक डॉक्टर है खुद, उसको पता चलता है इसको क्या हुआ है। बिना स्टेथोस्कोप लगाए हुए, नाड़ी पकड़े हुए। तो और उसके बाद वो जाती है, उसको मेडिसिन भी पता है, वो खाती है और वापस आती है, उसके दूध के द्वारा वो घर का जो व्यक्ति है वो ठीक होता है। इतना घनिष्ठ संबंध रहता है। हमारे फार्म में गए थे ना, वहाँ पे जो एक गाय है सबसे पहली वाली गौरांगी, वो जो है फार्म के जो मालिक है जिन्होंने फार्म डोनेशन में दिया हुआ है, तो उन्होंने डोनेट किया हुआ था, तो गाय भी उनके साथ दी थी उन्होंने, वो तब से है वहाँ पे। तो उनके जो मालिक साहब है यहाँ पे थे पूना में, स्ट्रेचर पे थे, कुछ दिन पहले मंदिर में आए, दर्शन लिया, वापस गए। इधर आने के बाद वो चल बसे एक दिन। तो अभी गौरांगी कितना, 45 किलोमीटर फार्म है हमारे इस मंदिर से, कोंडवा से। तो 2 दिन उसने कुछ खाया नहीं, क्योंकि उसको क्या पता है, टेलीपैथी का सिस्टम है उसका, कि उसको पता चलता है उसको प्रेम करने वाला आदमी, जो संरक्षण करने वाला आदमी, उसका क्या हालत है बोल। इतना दूर तक उनका कनेक्शन रहता है। तो उसका हम बाह्य दृष्टि के से देख नहीं सकते हैं, देखने को प्राणी दिखता है, मगर वो सभी प्राणी ऐसे नहीं रहते हैं। हाथी, गाय, इतना सा कुत्ता रहता है, शक्ति नहीं रहता है, उसके बाद भी भाव 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 करके दूसरों को तकलीफ देता है। और इतना बड़ा हाथी रहता है, चाहिए तो पूरा घर कुचल सकता है, मगर बेचारा चुपचाप शांति से चलता है। वो ऐसा पागल की तरह करने लगेगा तो सब बुझाड़ देगा, है कि नहीं? मगर कैसे चलता है? कितनी कुत्ते और हाथी के बीच में कितनी शक्ति का अंतर होता है। अगर वो अपनी शक्ति का ऐसे कुत्ते की तरह इस्तेमाल करते बैठेगा, हर गाड़ी के पीछे भागेगा, तो क्या होगा? सब चकनाचूर हो जाएगा, रास्ते में कोई गाड़ी चलेगी नहीं उस रास्ते पे। मगर वो कितना शांत रहता है, इतना छोटा सा बच्चा आता है उसके ऊपर अपनी सोच रखता है, आशीर्वाद देता है, उसको चाहिए तो कुछ भी कर सकता है वो। तो चेतना में फर्क हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि हिंसा करने के टाइम में जिसकी हिंसा कर रहे हैं उसकी चेतना प्रगल्भ है, विकसित हुई है, उतना उस व्यक्ति को ज्यादा पाप लगेगा।
इसलिए इस कैलकुलेशन के अनुसार वेजिटेरियन लोगों को सबसे कम पाप लगेगा, क्योंकि जिसकी हिंसा कर रहे हैं वो, उसकी चेतना नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर चेतना है उसको है ही नहीं चेतना। आप झाड़ को बोलते हो गुड मॉर्निंग, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है, आपको रिप्लाई में कुछ नहीं बोलता है। मगर आप अपने क्या बिल्ली है, कुत्ता है, उसको सहलाते हो तो आपको रिस्पॉन्ड करता है, नहीं सहलाते हो तो छोड़ देता है। तो उसके अंदर थोड़ी सी चेतना प्रगल्भ हुई वाली रहती है। तो इसलिए वेजिटेरियन एक शास्त्र के अनुसार सबसे कम पाप लगेगा, इस कारण के अनुसार। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना सबसे लो है। दूसरा कारण है कि हम जब वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं, कृष्णाटेरियन पे आएंगे, हम वेजिटेरियनिज्म के ऊपर लेक्चर नहीं दे रहे, मगर आपको दुनिया में लोग मिलेंगे, हमारा भक्त जो है एक वकील की तरह बोलना चाहिए हमारे प्रभुपाद बोलते हैं सेंटिमेंटल नहीं बोलना चाहिए, भावनात्मक। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है मतलब क्या? तुम्हारे लगने से ना लगने से क्या फर्क पड़ता है इधर, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अमेरिका के लोग बोलते हैं मेरे को लगता है कि दारू पीने से कुछ नहीं प्रॉब्लम है पाप करना। तो आपको लगने से क्या फायदा है उसमें? हमारे लगने से और ना लगने से थोड़ी शास्त्र बदलने वाले हैं, दुनिया के कानून बदलने वाले। इसलिए वकील कोर्ट में ऐसा बोलता है क्या? मेरे को लगता है कि इसने ऐसा किया होगा। बोलता है अरे भैया तुम प्रूफ प्रोड्यूस करो, ये क्या चल रहा है? मेरे को लगता है, तुमको लगता है, लगने वगने से कुछ नहीं होता। इसलिए ये मेरे को लगता है, तेरे को लगता है, ये भयंकर काम है। वो शास्त्र में क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट। इसलिए शास्त्र लिखते हैं पहला कारण, चेतना विकसित हुई है ज़्यादा पाप लगेगा, चेतना नहीं विकसित हुई है कम पाप लगेगा। दूसरा है, जब हम वेजिटेरियन चीज़ों को खाते हैं तो बेचारे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द आइटम्स जो होते हैं वो ऑलरेडी उन्होंने अपना जीवन त्याग कर चुका है, ऐसे होते हैं। उसके बाद वाली चीज़ हम खाते हैं, है कि नहीं? अभी जिन्होंने खेत में गया उनको पता है जो ज्वारी होती है, गेहूँ होता है, चावल होता है, अनाज होता है, सारा वो क्या होता है, उगता है, फिर उसका एक कनीज बनता है ऊपर, है ना, दाने 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 बनते हैं। फिर वो दाने के बाद क्या होता है, वो पूरे पकने के बाद वो पीला हो जाता है पूरा, और उस टाइम पे उसको काटा जाता है। जब वो पीला होता है ना, वो ऑलरेडी छोड़ दिया उसने सिस्टम अपने, मतलब उसका जीवन छोड़ दिया उसने। अभी उसको ऐसा रखोगे ना तो गिर जाता है थोड़ी देर के बाद, है कि नहीं? जब वो पीला होता है, उसके दाने भर जाते हैं, उसके बाद ग्रो होता है क्या? नहीं, खत्म हो गया, वो सिस्टम इज ओवर। आप अभी वो कैसा है पता है क्या? मतलब इसको ग्राफिकली मत लीजिए, मगर कि डॉक्टर लोग जो है वो डेड बॉडी के ऊपर काटते रहते हैं, इसको पीटते रहते हैं उसकी वजह से उसको कोई सजा नहीं देता है डॉक्टर, इसका हाथ क्यों काटा, उसका आँख क्यों फोड़ा। अरे भैया वो गया है ऑलरेडी, उसको क्या अभी कुछ बचा नहीं उसको। तो इस तरह से वेजिटेरियन चीज़ें जो है, जितने भी भाजी है, अनाज है, और ख़ास करके फल है, तो बेचारे फल जो है वो तो टूटने को ही आते रहते। फल जो है वो वृक्ष का लास्ट पार्ट है, उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप हम फल नहीं तोड़ते तो क्या होता है? जड़ जाए, गिर जाते हैं, है कि नहीं? वो फल को काटना मतलब अपने नाखून को काटना के बराबर है। आप इतना होता है नाखून, इतना होता है, कुछ लोग उसको बड़ा सबसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको ना टूटे ना टूटे, कभी तो खट करके लग जाता है, टूट जाता है वो, है कि नहीं? बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा कि लंबा करने की कोशिश करते हैं, मगर इधर उधर कहीं तो लग जाता है, टूट जाता है। इस तरह से फल का सिस्टम है। अभी किसी की गर्दन काटना और किसी को नाखून काटना, ये क्या? अगर किसी ने हमारा नाखून काटा तो हम धन्यवाद देते हैं। हम बच्चों के नाखून काटते हैं ना, माता पिता बच्चों के नाखून काटते हैं, तो बच्चे की सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं? नहीं काटेंगे तो कट के टूट जाने वाले हो, और इट्स अ वेस्ट पार्ट ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ हमारे जीवन का। हमारे बाल काटते रहते हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लम है? उसको कोई सजा देता है बाल काटने? पैसा देते हैं उल्टा, ले लो भैया पैसा, बाल काट के दे दो, है कि नहीं? तो इसलिए नाखून काटना, बाल काटना
और गर्दन काटना, हाथ काटना, पैर काटना, इसमें बहुत फर्क है। हम झाड़ का जब कुछ लेते हैं, हमने उधर बैठ के चिंच खाया था उस दिन कोल्हापुर को जाते वक्त, तो हमने झाड़ नहीं काटा। अब वो चिंच जो लगी हुई है इमली, उसको तोड़ेंगे नहीं, वो गिर जाएगी, सड़ जाएगी। तो यह जो है 2 लास्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसको इसलिए हम बता रहे हैं। गर्दन काटना और नाखून काटने में फर्क है, इसलिए फल जो है वो नीचे गिरने वाले हैं। इतने सारे प्रोडक्ट, वो जो फसल है अनाज की वो गिरने वाली है, आप उसको खड़ा रह ही नहीं सकते। पीला होने के बाद आपने नहीं काटा तो ऐसे धाम करके गिर जाता है, फिर सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो यह दूसरा फर्क है कि हम उनको तकलीफ दे ही नहीं रहे। एक तरह से देखा जाए तो भाजी भी काटते ना, भाजी ऊपर से काटते हैं, फिर से भाजी आती है, फिर से काटते हैं, फिर से आती रहती है। धनिया आप 4-4 बार काट सकते हो, है कि नहीं। और कितने लोगों ने गार्डनिंग की है मुझे नहीं पता, मगर आप जितना वृक्ष को काटते हैं उतना बहुत सुंदर तरीके से उगता है वो। ऐसा बाकी प्राणियों के साथ होता है क्या? 2-4 पैर काट दो, उसको 4 की जगह 8 आते हैं, अभी बाद में 8 काटो फिर 15 आते हैं, ऐसा होता है। झाड़ की देखिए, वो रेगुलर कटिंग चाहिए झाड़ को। तो लोग यही समझते नहीं, हमारे चढ़ते रहते हैं, बस तुम भी काटते हो हम भी काटते हैं। अरे भैया, काटने का इफेक्ट तो देखो पहले, हम काट क्या रहे वो देखो, उसका रूपांतरण किस में हो रहा है वो भी देखो। आप सिर्फ अपना लगा के हम भी काटते तुम भी काटते हो, क्या काट रहे हो वो भी तो देखना चाहिए। तो ये दूसरा फर्क है कि हमारे लास्ट प्रोडक्ट वेजिटेरियन डाइट में आते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ये सैंक्शनड फूड है और दूसरा सैंक्शनड फूड नहीं है। सबसे पहले ये भगवत गीता का सिद्धांत है, हम ये कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार मान्य है इसलिए कर रहे हैं। और जो सरकार मान्य है सब बराबर है, और जो सरकार मान्य नहीं है सब गलत है। ये हमारे हमारे वैश्विक सिद्धांत है, ये देश का भी सिद्धांत है। अब सरकार बोलती है ये नोट इस्तेमाल करो, बोले ये नोट नहीं इस्तेमाल करो, नहीं करो। अब ये हंगामा करोगे, नहीं ये भी पेपर है वो भी पेपर है, ये लाल है वो काला है पीला है, उससे कुछ मतलब नहीं है। क्या 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 हम साध्य करेंगे इसमें? हम बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो ये नोट इस्तेमाल करने वाला, ये नहीं करने वाला हूँ, तो कुछ मतलब नहीं है, वो पाप है बस, और कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान ने हमें बताया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो हम भाजी की भी बात कर रहे हैं, दोड़का है, टमाटर है, बैंगन है, और क्या है, करेला है, ये सारे एंड प्रोडक्ट है उसके। अगर आप टमाटर काटो मत, क्या होता है पता है? पहले हरा रहता है, फिर लाल होता है, फिर पीला होता है, फिर सड़ जाता है, तो गीच से गिरता है कि नहीं। तो इसलिए यह सारी चीज़ जो है जितने भी वेजिटेरियन लोग खाते हैं एंड प्रोडक्ट है। तीसरा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ये भगवान ने हमें खाने के लिए दिया है, और बाकी सब ना खाने के लिए ना बोला है कि नहीं। अभी आप सरकार के साथ विवाद नहीं कर सकते हो। 12 लाख के नीचे वालों को इनकम टैक्स नहीं है, नहीं है तो नहीं है। आप अभी जाके झगड़ा करो, क्यों 12 लाख लाख रुपए के पीछे नीचे के लोगों को इनकम टैक्स नहीं है, 12 लाख के लोगों के ऊपर क्यों करना? क्या फायदा होगा बताइए। आप जाके आप संसद के बाहर चिल्ला रहे हो, 2-4 लेटर लिख रहे हो मैडम को, ऐसा नहीं हो सकता है, हम वो करेंगे, बगावत करेंगे, वो हंगामा करेंगे, क्या फायदा है? नियम तो वही रहने वाले है कि नहीं। तो इसलिए वैश्विक गवर्नमेंट जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, उन्होंने हमें बताया है कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। उस हिसाब को देखा जाए तो हम अभी नियम जो बनाए हैं, नियमों का उल्लंघन करना है ना, ये एरोगेंस माना जाता है। ये सिर्फ मिस्चीफ है और कुछ नहीं। मेरे को नहीं मानना है, मेरे को नहीं मानना है, इसका नुकसान किसका होने वाला है अभी इसमें? हाँ, जो मानने नहीं वाला उसका होने वाला है, सरकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला। वो जबरदस्ती पॉकेट में हाथ डाल के आपके इनकम टैक्स का पैसा निकाल के लेने वाले हैं। इसलिए वो शास्त्र बोलते हैं कि
You cannot break the laws of God. You can break yourself against the law of God. हम गवर्नमेंट के, दुनिया के या वैश्विक गवर्नमेंट के, यूनिवर्सल गवर्नमेंट के नियमों को नहीं तोड़ते सकते। हम क्या करते पता है? हम हमको तोड़ते हैं नियम तोड़ के। नियम नहीं तोड़ने वाले। नियम तोड़ने वाला है क्या? किसी ने नियम तोड़ा तो क्या होता है? नियम टूटता है, नियम खराब हो जाता है, बदल जाता है या कैंसिल हो जाता है, ऐसा होता है। मैं गवर्नमेंट का नियम तोड़ सकता हूं? नहीं, मैं अपने आप को गवर्नमेंट के नियम के अगेंस्ट तोड़ सकता हूं, मैं गवर्नमेंट का नियम नहीं तोड़ सकता हूं। वी कैन नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ गॉड, वी कैन ब्रेक आवर सेल्फ ऑन द रूल ऑफ गॉड। ये लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो नियम टूट गया? नहीं, मैं टूट गया, मेरे को फाइन होने वाली है। नियम अभी भी वही है, नियम अभी भी हेलमेट पहनने वाला ही है। टूटा क्या? मेरा सर टूटा, मेरा पैसा पॉकेट टूटा जो फाइन भरा मैंने, नियम नहीं टूटा। दिस इज द सिस्टम। हमें एक शास्त्रकार हमारे बोलते हैं कि जो आसमान को जाके कोई बोलता है यहाँ आसमान कितना गंदा है, तू करके थूकता है तो क्या होता है? तू क्या उसके ऊपर आके गिरता है। आसमान को कुछ नहीं होता है, जैसा वह आसमान वैसा ही है। हमारे थूकने से कुछ नहीं हुआ, आसमान वो हमारे ऊपर ही आके गिर गया। तो इसलिए हम गवर्नमेंट का नियम तोड़ नहीं सकते, भगवान का नियम क्या तोड़ेंगे? वी कैन नॉट ब्रेक द लॉज ऑफ गॉड, वी कैन ब्रेक आवर सेल्फ। हम हमारे आप को तोड़ते हैं तोड़ के। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने से कुछ फायदा नहीं है। भगवान ने बोला है आपको ये खाना है और आपको ये नहीं खाना है। अगर हमने उन्होंने बोला है नॉन वेजिटेरियन चीज को, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, उसका शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? अमेध्य। अमेध्य मतलब जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते हो ऐसे मूर्ख पैदा हुआ है कि बोले हाथ नहीं मुंह लगाते बोल के कुछ तो दिमाग लगाते हैं। ये देखो, ये वकील उल्टे वकील है वो लोग, है कि नहीं? बोले नहीं हम हाथ नहीं लगाते, हम तो डायरेक्ट चमचे से खाते ऐसे नहीं करना चाहिए कुछ भी। अमेध्य मतलब जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते उसको खा कैसे सकते हैं? दिस इज द सिस्टम। तो इसलिए हमारा तीसरा कार्य है समझ में। तो ये 3 कारण की वजह से हम नॉन वेज, आप में से कोई खाता नहीं होगा, मगर आपके बहुत सारे लोग आपको आके उल्टे सीधे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, मगर दिस इज अभी इस श्लोक में आएंगे। तो वेजिटेरियन खाने से पाप लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, बहुत कम लगता है। उसके 3 कारण दिए हैं। एक तो पहला कारण क्या है? हाँ, द रिएक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस। चेतना की जितनी क्या बोलते हैं उसको? हाँ, विकसित। जितनी चेतना विकसित है उतना ज्यादा पाप लगेगा उसका हिंसा करने से। इसलिए वेजिटेरियन खालों को सबसे कम पाप लगेगा, क्योंकि उसकी चेतना जो है वो विकसित नहीं हुई है कि नहीं? आप किसी प्राणी को मारने के, हम नहीं, कोई प्राणी को मारने के पीछे भागो तो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, झाड़ करता है, ऐसा भागता है नहीं अपनी जगह से। उसकी चेतना विकसित नहीं हुई है, इसका ये प्रमाण है। इसको वकील बोलते हैं, ऐसे बोलना चाहिए। वकील ऐसा बोलता है, देखो भाग रहा है क्या? नहीं भाग रहा है, ये भाग रहा है कि नहीं? तो इसलिए पहला कारण वो है कि उसकी चेतना डेवलप। दूसरा कारण क्या है? नहीं, वो तीसरा कारण। वो हिंसा नहीं है, वो ऑलरेडी अपने जान को छोड़ चुका है। वो ऑलरेडी एक तो जान को छोड़ चुका है, या लास्ट प्रोडक्ट है उनके। जितने भी भाजी है, फल है, वो उस वृक्ष की लास्ट प्रोडक्ट है। जैसे हमारे नाखून, बाल है, वो हमारे लास्ट प्रोडक्ट है। उसको उड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलती है कि तो नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसलिए दूसरा वो है। तीसरा भाग क्या है? वो मत नहीं, वो दूसरे में आ जाता है। दैट इज सेकंड पार्ट ओनली।
हाँ यस, वही उसी का भाग है कि उनके जितने भी भाग आप कट करते हो सारे ऑलमोस्ट लास्ट प्रोडक्ट ही होते हैं। उनका जीवन मूल में रहता है, ऊपर का काटो आती ही रहता है पीछे से। तो इट्स लाइक वो लास्ट प्रोडक्ट। दिस इज सेकेंड वन एंड थर्ड वन इज क्या है तीसरा कारण? हाँ, ये नियम के अंदर बैठता है, इसलिए नियम तोड़ना नहीं है। वो नियम तोड़ेंगे तो कुछ सजा होगी, नियम नहीं तोड़ेंगे तो नहीं सजा होगी। इसलिए हमें वो सैंक्शन किया हुआ है, आप खा सकते हो। इतना सुंदर एनालिसिस किया हुआ है हमारे शास्त्रकारों ने कि हम हमारी जो रचना है, संरचना है दांतों की, खाने की, हमारा जो क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, आंतड़े, उनकी जो रचना है वो उनके अंदर के जो उसके अंदर जो एसिड्स रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, उतना सारा बड़ा डीप स्टडी किया हुआ है कि वो हमारे नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए नहीं है। और जितने भी प्राणी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं ना, कोई भी उसको पका के मसाला डाल के उसको कुकिंग करके कोई नहीं खाता है, डायरेक्ट रॉ खाते हैं, है कि नहीं? जो आप नहीं खा सकते क्योंकि हमारी सिस्टम उसके लिए नहीं बनी हुई। तो ऐसा वर्णन करते करते आते हैं, मगर लास्ट में यहाँ आते हैं, फिर उसमें लास्ट वाला चीज़ है, हम वेजिटेरियन हैं क्या? हरे कृष्णाज आर वेजिटेरियन? नो, हरे कृष्णाज आर कृष्णाटेरियन। हम वेजिटेरियन फूड भी नहीं खाते, हम भगवान को अर्पण किए वाला प्रसाद खाते। और उसका ये श्लोक है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में भी कुछ कर्मफल बाकी रहते हैं, कुछ ना कुछ हानि, थोड़ी बहुत हानि हम किसी झाड़ को पहुंचाते हैं। तो उस पाप को भी निकाल देने के लिए, सिर्फ पाप को निकाल देने के लिए नहीं है मगर यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ उस पाप कर्म को निकालने के लिए भगवान बोलते हैं आप मुझे अर्पण कीजिए फिर ग्रहण कीजिए। राइट, जिस पैसे का हमने टैक्स भर चुका है वो वाइट मनी होता है, और जिस पैसे का हमने टैक्स भरा नहीं है वो ब्लैक मनी होता है कि नहीं? तो वाइट मनी के लिए कोई आपको पकड़ेगा नहीं, मगर वही ब्लैक मनी के लिए हमको कोई पकड़ सकता है, गवर्नमेंट का आदमी। तो जब हम भगवान कृष्ण को अर्पण करके लेते हैं, दैट इज वाइट। आप भगवान कृष्ण को अर्पण नहीं करके लेते हैं वो ब्लैक हो जाता है, उसके लिए पकड़ा जा सकता है कि नहीं? तो दिस इज अ वेरी सिंपल सिस्टम, इसलिए भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो उसके लिए आपको कार का एग्जाम्पल जो हम उसको लेके टूर पे जा रहे हैं, या ये ब्लैक एंड वाइट मनी का, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें याद रखने चाहिए। इसलिए हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो कृतज्ञता भाव से भगवान को हम ये सारी चीज़ें अर्पण करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? अभी ज़बरदस्ती घर पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत कीजिए, हो सकता है तो कीजिए, नहीं तो घर पे हंगामा मत कीजिए। हरे कृष्णा वालों ने ऐसा बोला है तो हम अभी ऐसा ही करेंगे, है कि नहीं? पाप जब लगना है तब लगेगा, झगड़ा आज चालू हो जाएगा ऐसा कर सकते हैं कि हम बनाएंगे, बहुत हमारे सारे घर में होता है। इसको इम्प्रैक्टिकल, सारे लोग इम्प्रैक्टिकल करते रहते हैं, मगर जो भक्त आदत गिरने के बाद सब प्रैक्टिकल हो जाता है। इसको कुछ नहीं, बनाना चाहिए बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छा थाली बनाना चाहिए। हमारे सारे भक्तों के घर में आपको भगवान की एक थाली मिलेगी, अलग से थाली मिलेगी, बहुत सुंदर थाली मिलेगी। उसको बनाना चाहिए, उसके ऊपर तुलसी पत्र रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए, है कि नहीं? भगवान को खाने के लिए शेंगदाना और शक्कर, खुद को खाने के लिए समोसा, पूरी, जिलेबी, ये क्या है भाई? और उसके बाद बोलने का आप ही मालिक हो, मालिक शेंगदाना खा रहा है और नौकर जिलेबी खा रहा है, ये क्या हो गया? तो उल्टा हो गया। और घर में 4 BHK 3 BHK बड़ा बड़ा, और भगवान को किधर डालो? किसी तो कोने में, है कि नहीं? 4 रूम में 4 लोग और 4 फुट पे 25 लोग खड़े हुए हैं, ऐसे कैसे हो गया? आप इसको वकीली कहते हैं। अभी प्रूव करके दिखाओ मालिक है बोल के। मालिक तो भूखा मर रहा है उधर, सवेरे शेंगदाना खा के बस दूसरे दिन शेंगदाना डायरेक्ट। वाटी भी कब निकलती है? जब चींटियां चालू होती है आने के लिए,
तब वाटी निकलती है वहां से, तब तक वाटी भी नहीं निकालते। अरे ऐसे कैसे? भगवान भी देखो जगन्नाथ जी को क्या रखा है उन्होंने, ऊपर लाइट्स लगे हुए, पर्दा लगा हुआ है, बेस्ट ऑफ द कारपेंट्री किया वाला आसन आ चुका है, भगवान के सेंटर में है वो। जीवन के सेंटर में भगवान को रखना चाहिए, जीवन के सेंटर में है। लोग किसी तो वो क्या होता है, खाना बनाने का वो प्लेटफॉर्म होता है, उसके नीचे घुसा देते हैं उसको, राइट। मैं तो एक घर में गया, वो ऊपर जाने वाली सीढ़ी चल रही थी, बीच में ट्रायंगल था, उधर डाल दिया। मतलब इधर, हाँ बोले इसका कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा था इस जगह का, तो इसलिए भगवान। मैंने बोला वाह, यहाँ तो लोग जूते रखते हैं, है कि नहीं? तो कथनी करनी और शास्त्र के वचन साथ में चलने चाहिए। भगवान सब मालिक है, मालिक बैठा है स्टेयरकेस के नीचे, और वो तो बैठा है एसी में, नौकर उसका। ये कहाँ के सिस्टम है कि नहीं? तो इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आप अगर उनको मालिक बोलते हैं तो मालिक के जैसा ट्रीटमेंट भी चाहिए। सिर्फ मालिक बोलने का और जो करना है करने का, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने लास्ट टाइम भी बहुत सारे उदाहरण दिए थे, मगर दिस इज़ अ वेरी सिंपल सिस्टम कि हमें उसको अर्पण करना चाहिए। उसकी प्रार्थना भी एक छोटी सी प्रार्थना है, जिसमें हम वो प्रार्थना हम आपको बाद में सुनाएंगे। जब आप कम से कम 4-5 रोज माला करेंगे, तब आपको माताओं को, ज्योति माता जी सिखाएंगे, और प्रभु जी को, सोनगर जी को सिखाएंगे कैसे भगवान को तो कौन सी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। मगर अभी के लिए ऐसी थाली बना के भगवान के आगे पानी सब कुछ रख के प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कृपया इसका स्वीकार कीजिए। और हमारे मंदिरों में और भक्तों के घर में तो स्वीकार करने के बाद 5-10 मिनट का टाइम देते हैं, पर्दा भी बंद करते हैं बहुत सारी जगह, जितने हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड का कुछ अंत नहीं है, जितने कर सकते उतने कर सकते। और फिर उसके बाद उसको वापस निकाल के जो सारा प्रसाद बना हुआ है उसके अंदर मिक्स करते हैं, थाली धोते हैं, उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं। यह सिस्टम है, और ऐसा सिस्टम करने वालों को भगवान प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देते हैं। प्रसाद का मतलब होता है आशीर्वाद। प्रसाद का मतलब सिर्फ खाने वाला प्रसाद नहीं होता, प्रसाद का मतलब होता है आशीर्वाद। और वो जो खाना है वो आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद प्राप्त करने की वजह से मुच्चन्ते सर्व किल विषय, जितने भी हमारे हृदय में गलत धारणाएं हैं, व्यवहार है, हमारे गलत चीज़ें हैं, हमारे पाप कर्म हैं, वो सभी का नष्ट हो जाता है, सभी नष्ट हो जाते हैं। प्रसाद इज अ मिरेकल फूड। जो प्रसाद है वो एक जादुई खाना है। अगर किसी को प्रसाद खिलाते रहे, वो अपने आप अच्छा व्यक्ति बन जाएगा कुछ दिनों में। श्रील प्रभुपाद का आपको गोंदवलेकर महाराज को भी बहुत सारे प्रवचन मिलेंगे उसके ऊपर। अब उनके मठों में उधर जाएंगे, उन्होंने भी वही बताया है, नाम लेना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवान की भक्ति करना कोई सबसे आसान है। नाम लेने के लिए पैसा नहीं लगता है, प्रसाद खाने के लिए पैसा नहीं लगता। नाम लेने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है विशेष प्रकार की, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नाम लेने के लिए कि आप कोई बहुत बड़ा पंडित हो या आप कोई ये अमीर हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति नाम ले सकता है और एक व्यक्ति प्रसाद ग्रहण कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए भगवान ने इस तरह का मार्ग बताया है कि जो कोई भी बिना बाधा के कर सकता है। और जब प्रभुपाद अमेरिका में गए थे तो ये बहुत बहुत विशाल हिस्ट्री है। जो बाहर के जिन्होंने इस्कॉन को स्टडी किया है उनको पता है कि अमेरिका में 1960 के दौरान सारे जो लड़के और लड़कियां हैं 15, 20, 25 साल की उम्र में, 15 से 30 की साल के उम्र में, वो सब घर छोड़ के चले जाते थे। अभी भी जाते हैं मगर अभी थोड़ा कम हो गया है। तो घर छोड़ के नहीं जाते हैं, घर छोड़ के जाके दूसरे घर में रहते हैं। मगर वहाँ पे घर छोड़ के जाके दूसरे घर में नहीं रहते थे। हरे कृष्णा मोटा झाला वो दूसरे घर में जाके रहते। मगर उस टाइम पे वो लोग जाके क्या करते थे पता है? रास्ते पे रहते थे और उनका नाम था हिप्पीज। और वो ये लोग इतने पागल थे
कि जो मन में आए करते थे। और नशा करना, इन्वर्टर है तो इन लोगों को फिर श्री प्रभुपाद ने प्रचार किया। तो आपको आश्चर्य होगा, गार्डन में बैठ के प्रभुपाद हरे कृष्ण का कीर्तन करते थे। 4 घंटा कीर्तन करते थे, 4 घंटा। और ये सारे 200-400-500 बच्चे पागल, ऑलमोस्ट पागल, मतलब कोई रह गया नहीं पागलने के लिए, है कि नहीं। इनको जो मन में आया वो करते थे ये लोग। तो ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद ने नाम, हरि नाम, भगवान का नाम लेने के लिए सिखाया और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के लिए सिखाया। और न्यूयॉर्क का जो पुलिस इंस्पेक्टर है और श्रील प्रभुपाद के बीच में वार्तालाप है। श्रील प्रभुपाद की जितने 11 साल जो भी बोला उन्होंने उस सबको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। और ये भी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, एक पुलिस इंस्पेक्टर है न्यूयॉर्क का और श्रील प्रभुपाद का कॉन्वर्सेशन। और श्रील प्रभुपाद को आके पूछता है वो, स्वामी जी आप करते क्या है? हम इन लोगों को ठीक करने के लिए हम करोड़ों रुपए लगाते हैं, इनको बिठा के लेक्चर देते हैं, है कि नहीं। रिहैबिलिटेशन सेंटर में फ्री खाना रहने के लिए रखते हैं, उधर आते हैं 4-5 दिन रहते हैं, भाग जाते हैं और फिर जो करना है वही करते हैं। उनके लेक्चर दो, उसमें कुछ काम नहीं होता है। इनको पकड़ के लाके पिटाई करते हैं जेल में रख के। जेल को मेंटेन करने के लिए हम करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, उसके बाद भी एक आदमी भी नहीं बदलता है हमसे। और आपके पास 50 हजारों लोग हैं जो गलतियां तो छोड़ो, इतने अच्छे बन गए, इतने अच्छे बन गए कि दूसरों को ठीक करने के लिए इतने अच्छे बन गए, दूसरों को ठीक करने लायक बन गए, है कि नहीं। ये सारे हिप्पी लोग जो है वो बाद में बहुत महान भक्त बन गए, सन्यासी बन गए, साधु संत महात्माएं बन गए। अभी इस बार पद्मश्री भी मिला है अमेरिका के श्रील प्रभुपाद के शिष्य को, जिन्होंने हमारे शास्त्र के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई है। तो ऐसे करके इतना बदलाव। तो पूछते आप क्या करते हैं? श्री प्रभुपाद बोलते कुछ नहीं करते हैं, हम लोग नाम लेने को बोलते हैं भगवान का रोज और प्रसाद खाने को बोलते हैं, बस इतना सा। और लगता है छोटा वो कार्य, मगर उसका इफेक्ट जो है बहुत बड़ा है और देखने को मिलता है हमको। हमने कितने सारे लोगों को देखा है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अल्कोहलिस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर में प्रोग्राम था जिसमें वो लोगों की दारू और नशा छुड़वाते हैं। वहाँ पे नशा मुक्ति का मिनिस्टर प्रेजेंटेशन कर रहा है। अभी महाराष्ट्र सरकार हर साल नशा मुक्ति करने के लिए इतना पैसा खर्च करती है, अगर आप निकाल के देखोगे तो कम से कम 1000-2000 करोड़ रुपए वो लोग उड़ाते हैं। जगह जगह पे पोस्टर लगाओ, सेमिनार अरेंज करो, ये करो वो करो, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोलो। और क्या करते हैं लोग बोलते हैं मैंने 15 बार दारू छोड़ी है अभी तक। 15 बार छोड़ी है मतलब 16 बार पकड़ी है, इसका मतलब ये होता है। अभी इन सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर का यही स्टैटिस्टिक्स है, कितने लोग आए, 500 लोग आए, कितने दिन, 15 दिन। वो लेक्चर दो, रोज वीडियो दिखाओ दारू पीने से क्या होता है, हाँ मंडी मुंडे हिलाता है, हाँ करता है, तब तक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहता है। भी पी क्यों नहीं रहा है उसका कारण ये नहीं कि बहुत महात्मा बन गया है, मिल नहीं रहा है इसलिए पी नहीं रहा है। अंदर कहाँ से आएगा? रिहैबिलिटेशन सेंटर में थोड़ी दारू मिलती है कि नहीं, इसलिए नहीं पी रहा है, कोई महात्मा नहीं बना है। जैसे ही बाहर जाता है पिछले 15 दिन का वसूल करके आगे चालू करता है। तो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर का रिजल्ट है। वो लोग बाद में जाके 6 महीने के बाद जाके उसको पूछते हैं कितना दिन हो गया दारू पी के, बोले कल ही पिया मैंने। वो रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले पक गए अभी तक। इतना खर्चा करो, इनको 15 दिन किसी को रखना है, 500 लोगों को, आप सोचो कितना पैसा लगता है। करोड़ों रुपए उड़ाते हैं सारे नशा मुक्ति मंत्री लोग, डिपार्टमेंट इनका कुछ भी नहीं होता है। वो मंत्री बेचारा वहां पे जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, देते देते बोले हमारे काम का कुछ फायदा नहीं। और हमारे सबको बुलाया ना, सारे ऑर्गेनाइजर्स को बुलाया था, हमारे भक्त भी ऑडियंस में बैठे थे। बोले ये देखो इस्कॉन वाले लोग,
कुछ पैसा नहीं खर्च करते, दूसरे दुनिया भर के लोगों की दारू छुड़ाते हैं बोल के। तो दिस इज द सिस्टम। मुच्यन्ते सर्व किल विषय यहाँ पे आता है, सारे दुर्गुण निकल जाएंगे अगर कोई सिर्फ प्रसाद खाता है। तो इतना महत्व है प्रसाद का, मगर जितना सिंपल होता है ना उतना अच्छा नहीं लगता है ना। डॉक्टर के पास जाओ, सिटी स्कैन, MRI, ये वो दुनिया भर का, लेकिन नहीं 2-4 लाख रुपए निकाल देता है तो लोगों को लगता है हाँ अभी तो मैं ठीक होने वाला हूँ, इतना पैसा गया मतलब ठीक होने वाला हूँ मैं। वो इतना छोटा गोली देखता है, ये क्या करने वाला है, नाड़ी देखता है उसको बोलते हैं इसको क्या समझ में आता है कि नहीं। तो सिंपल चीज़ें समझ में नहीं आती है, मगर हमारे शास्त्र उसी के बारे में बात करते हैं। भगवान हमसे कोई डिमांड नहीं कर रही है मत खाओ मत खाओ, कुछ नहीं डिमांड कर रहे। पत्र मतलब पत्ते अलग अलग प्रकार के, पुष्प मतलब अलग अलग प्रकार के फूल, फल भाजी फल, और पानी, इसको लेके दूध, इसको लेके हम जो भी निर्माण कर सकते हैं। कितने आइटम बन सकते हैं इनको लेके? कितने करोड़ों आइटम बन सकते हैं इसको लेके। खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिर्फ अर्पण करके खाइए, आपका भला ही होगा, उसमें भी भगवान का कुछ भला नहीं होने वाला है। मुच्यन्ते किल विषय, कौन मुक्त होने वाला है गलत चीजों से? भगवान मुक्त होने वाले, हम मुक्त होने वाले। अब हमारे फायदे के लिए इतना छोटा सा कार्य करने के लिए बोला है, क्या प्रॉब्लम है उसको करने के लिए, है कि नहीं। तो जो भी हम खाते हैं उसको अर्पण करके फिर खाना चाहिए। खाने के लिए कोई वांदा नहीं है, कोई बोला नहीं कि खाम 2-4 चीजें मत खाने को बोला है, वो भी उतना ऐसा नहीं है कि नहीं खाने से कोई मरने वाला। लोगों को लगता है ये नहीं खाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। ये सभी आज के मॉडर्न सिस्टम का है। किसान खेत में काम करता है, रोज चटनी और भाकर खाता है, वो कभी नहीं देखता इसमें फैट कितना है, इसमें विटामिन कितना है, इसमें मिनरल्स कितना है। सभी अन्न में सभी प्रकार की चीजें है उसमें, खाएगा। खुश रहने से आदमी हेल्दी रहता है। टेंशन की वजह से कुछ नहीं लगता है शरीर को, और कुछ उसका कोई वो मैजिक नहीं है उसके पीछे। मगर हम अगर अर्पण करके खाते हैं तो हमारे हृदय के अंदर जितने भी कल्मश है, गलत चीज़ें हैं, उसका नाश होता है। मगर हम नहीं खाएंगे तो भगवान डायरेक्टली यहाँ बोलते पाप खा रहे बोल के। तो इसलिए हमने हमारे जीवन में ट्राई करना चाहिए। ये कर्मयोग के सिद्धांत है, छोटे छोटे सिद्धांत है मगर बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो भगवद गीता सिखाते हैं, हम ये करेंगे। उसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि ये भगवान ने बोला है इसलिए करेंगे। दिस इज, इसलिए कोई भी कुछ भी बोलता है ना, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हमारे शास्त्र बोलते हैं सबसे पहले उनको पूछना चाहिए आप पहले बताओ ये लिखा कहाँ हुआ। उधर मिर्ची लगाओ, इधर नींबू लगाओ, इधर ये लगाओ, उधर वो लगाओ, बिल्ली गई तो ये करो वो गया। आपको पहले शास्त्र के उसका कोटेशन दिखाना पड़ेगा, तब जाके शास्त्र मान्य होगा। नहीं तो डरा डरा के भक्ति कराने वाले लोग तो इधर दुनिया में भर भर के पड़े हुए हैं। इसकी फोटो लगाओ, नहीं लगाए तो ये होगा। अरे भगवान कृष्ण ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि देखो मेरे पास नहीं आओगे दिखाऊंगा तुमको, नहीं। जो स्वतंत्रता दी हुई है भगवान ने, आपकी इच्छा से अगर समझ के आके करता है तो करो, नहीं तो मत करो। इससे डरा के काम नहीं होता है कुछ भी। फिर क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम और सनातन धर्म में क्या बच गया, वो भी बेचारे डरा डरा के करते हैं, नहीं करोगे तो नरक में भेज जाओगे। ऐसे नहीं करते हैं भगवान। भगवान बोलते हैं अगर आप यूनिवर्सल सिस्टम को गलत कर रहे हो तो उसको आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है ना, हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नुकसान कर रहे हो तो हम उसको तुम्हारा प्रॉपर्टी नुकसान करेंगे, उसको वसूल करेंगे। हम उसमें धर्म का क्या लेना देना है उसमें, ये तो यूनिवर्सल नियम है कि नहीं। उसमें इसमें धर्म कहाँ से आ गया। इसलिए भगवान इस दुनिया को धर्म से नहीं चलाते हैं, नियम से चलाते हैं। गवर्नमेंट देश को धर्म से नहीं चलाती है, गवर्नमेंट देश को नियम से चलाती है। धर्म से नहीं चलेगी, देखो नियम से चलती है। मगर नियम यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, आप उससे क्या लेना देना है। मैं शुगर खाऊंगा तो मेरे को शुगर होगी, आप खाओगे तो आपको होगी। उसमें
धर्म का क्या प्रश्न आ गया? तो इसलिए भगवान नियमों से चलाते हैं। हमारे भी शास्त्र में नरकों का वर्णन किया हुआ है, मगर ऐसा नहीं कि भगवान को ना मानने वाले नरक में जाएंगे, नहीं, पाप करने वाले नरक में जाएंगे। यूनिवर्सल सिस्टम को खराब किया है तो आप उसको नरक में तो जाना पड़ेगा। तो इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं। भगवान बोलते हैं मैं आंखें बंद करके सो रहा हूं, सारा काम दुर्गा माता को दिया है, तुम जज करो, तुम देख लो। बड़ा आदमी छोटे ऐसे उल्टे सीधे सिक्योरिटी का काम बड़ा आदमी कंपनी का ओनर करता है क्या? तो बैग चेक करो, बैग जाते वक्त चेक करो, आते वक्त चेक करो, क्या लेके जा रहा है। उसमें मालिक खड़ा रहता है उधर, वो लगा देता है किसी, तो कोई तो सिक्योरिटी ऑफिसर लगाता है उधर, बोले तुम करते रहो, मेरे को परेशान मत करो, मैं इसी में बैठ के मस्त अपने बांसुरी बजाते रहते। ये सब हमारे झमेला हमको मत बताओ। इसलिए भगवान ने सारा सिस्टम लगा के रखा है, ये सब लोग देखते रहते हैं। वो सजा देने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बोलते हैं हमको हमारा अच्छा काम करने हैं, हमको आप ये सब चीज़ें आप देख लो। इसलिए जो त्रिशूल है, त्रिशूल जो है, त्रिशूल मतलब त्रिविध ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक क्लेश है। जो इस सिस्टम को खराब करते हैं वो अपने आप खराब, उसको सहन करना पड़ता है, उसके पास आता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको। इसलिए नियम कानून से भगवान दुनिया चलाते हैं। आपने मन से मेरे को मानता नहीं तो इसलिए मैं तुमको दिखाता हूँ, ऐसे नहीं चलाते हैं। तो इसलिए हम नियम इसलिए पालन करने क्योंकि हमें शास्त्र के द्वारा भगवान ने हमें बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने बताया ऐसा नहीं करना चाहिए, भी नहीं करना चाहिए, बस। हमसे से ज़्यादा आप जाके पूछ सकते हो, ऐसा नियम मत बताओ, ऐसा बनाओ, ये नियम ठीक नहीं है, इतना है। मगर ये तो इधर की गवर्नमेंट है जो गलतियां कर सकती है नियम बनाते वक्त। ऊपर वाले ने इतना सुंदर नियम बनाया है कि उसमें कोई भी गलती नहीं है नियम बनाने में, एकदम क्लियर कट नियम बनाए गए हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही बनाए गए हैं, मगर नियम पालन करने वाले गड़बड़ करते हैं, इसलिए सब गड़बड़ चलता है इधर। मगर ऐसा कभी नहीं है कि यहाँ पे भी गलत नियम बनाए हुए, इधर भी बहुत अच्छे नियम बनाए हुए हैं। मगर नियम पालन करने वाले पैसा लेते हैं, नियम बदल देते हैं, पैसा लेते हैं, छोड़ देते हैं, पैसा लेते हैं, नियम बोले तोड़ने वाले को देखते नहीं है। ऐसा ऊपर वाला नहीं करता है। इसलिए ये हम इसलिए पालन करना चाहिए क्योंकि हमको भगवान ने बनाया है। तो भगवत गीता में हमारे शास्त्रकार बोलते हैं अर्जुन युद्ध क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं अर्जुन युद्ध? बहुत सारे कारण हैं अर्जुन युद्ध क्यों कर रहे हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण कारण युद्ध करने का अर्जुन है वो है कि उन्होंने, कृष्ण ने बताया उसको युद्ध करने। गवर्नमेंट ने बताया फायरिंग करो, करो, पूछो मत अभी ये क्यों वो क्यों, नहीं, उधर से आया ना ऑर्डर, चलो। दिस इज द सिस्टम। ऐसे सिस्टम में ही काम चलेगा, नहीं तो अपने मन से करने वाला, अपने मन से नियम वाला, ऐसी यूनिवर्सल सिस्टम कभी नहीं चलेगी। देश की सिस्टम भी कभी नहीं चलेगी। नियम कानून कैसे चलेगा? ऊपर से आया उसके हिसाब से चलेगा। तो आज हमने इसलिए देखा कि भगवान बोल रहे हैं, इसलिए हम इस तत्व को पालन करेंगे, भगवान को अर्पण करके खाएंगे। तो आपसे निवेदन है, इसको जितना भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, 2, 4, 5 साल प्रसाद खाने के बाद, है कि नहीं, फिर पता चलेगा कि हमारे चेतना में क्या बदलावट होती है, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो इसका जितने कट्टरता से पालन कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें बहुत सारे विघ्न आते रहते हैं, मगर बाधाओं के सॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सभी चीज़ों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। हमारे सारे भक्त लोग आपको देखने को मिलेंगे प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाते हैं। उसको अपने जीवन में कट्टरता से पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सिद्धांत है। आपको कुछ बताना है, कहना है तो आप बता सकते हैं। want to share something? और इसके बाद अगली बार हम चर्चा करेंगे इसी श्लोक के ऊपर। जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान खाते हैं क्या, ये प्रश्न आ सकता है। दैट विल ट्राई टू डिस्कस नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।
हम कीर्तन करते हैं और आज के प्रोग्राम को विराम देते हैं। तो आप कृपया सारे रीजंस को याद रखिए। हाँ, एक भक्त ने वकील की तरह बात करना चाहिए, कारण दे दे। प्रभूजी सर कॉलरला चल Can you say, brother?